हेलो दोस्तों, आज आज हम एनालिसिस ऑफ बेजियर टाइप एनालिसिस ऑफ बार्स ऑफ बेयरिंग सेक्शन का एक न्यूमेरिकल्स जो है कि हमने पहले बता चुका है पिछले सेक्शन में, और इस सेक्शन में भी एक न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं जो कि उस न्यूमेरिकल से डिफरेंट टाइप से है। तो सबसे पहले अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर इसके बाद जैसे कि हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, द सोन इन फिगर विच सब्जेक्टेड ए टेंसाइल लोड ऑफ 160 किलोन्यूटन। मतलब कि जो फिगर में दिया हुआ है कि जो इस पे टेंसाइल लोड लगा हुआ है 160 किलोन्यूटन का लगा हुआ है। if the stress in the middle portion is limited to 150 न्यूटन किलोमीटर पर न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस पर जो अपना बीच का मिडिल पोर्शन है, इस पे 150 न्यूटन पर mm का लोड लगा हुआ है। तो हम इसको तो हमें क्या करना है, डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ मिडिल पोर्शन। हमको इसका डायमीटर मिडिल पोर्शन वाले का डायमीटर निकालना है। मिडिल पोर्शन। फिर फाइंड आल्सो द लेंथ ऑफ द मिडिल पोर्शन इफ द टोटल इंगुलेशन ऑफ द बार इज टू 0.2 mm। अगर इस पर जब 160 किलोमीटर का जब इस पे लोड लगा दिया जाता है दोनों तरफ से, तो 0.2 mm का इसमें एक्सटेंशन मतलब 0.2 mm बढ़ जाता है। फिर यंग मॉडुलस इज गिवन एज इक्वल टू 2.1 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर mm है अपना। सबसे पहले हम इसका गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन इस पर सबसे पहले टेंसाइल लोड अपना P बराबर कितना है 160 किलो न्यूटन। जब इसको न्यूटन में कर देंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा न्यूटन में। फिर स्ट्रेस इन मिडिल पोर्शन स्ट्रेस इस मिडिल पोर्शन 150 किलो न्यूटन 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर टोटल एक्सटेंशन dl इक्वल टू 0.2 mm। तो टोटल लेंथ ऑफ वाट पर यहाँ पे टोटल इस लेंथ का टोटल लेंथ है इस बार का 40 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ बार एल बराबर 40 सेंटीमीटर बराबर 400 mm। फिर यंग मॉडुलस इक्वल टू 2.1 मल्टीप्लाई 10⁵ 5 10⁵
न्यूटन पर mm स्क्वायर। diameter of both in the partition। d इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर आवर, यानी कि 60 mm। फिर इसके बाद हमारा डायमीटर मिला है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो फिर अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बोथ इन द पार्टीशन। मतलब कि दोनों तरफ जो अपना इन द पार्टीशन है, ये वाला और ये वाला, इसमें हमको एरिया निकाल लेना है। सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे। A1 इक्वल टू π/4, तो ये 60 mm स्क्वायर, mm की 60 हो गया था, 60। तो इसके लिए सॉल्व भी करेंगे। 282743 mm स्क्वायर आ जाएगा अपना। फिर इसके बाद माना लेट d2 बराबर डायमीटर ऑफ द मिडिल पोर्शन। L2 बराबर लेंथ ऑफ मिडिल पोर्शन। इसलिए लेंथ ऑफ बोथ एंड पार्टीशन ऑफ वाल। इतना जब L1 निकालना है तो 400 में L2 घटा देंगे, इतना M होना है। जैसे कि क्योंकि अपनी इतनी डिस्टेंस निकालना है, इस वाई डिस्टेंस को हम L1 मान लेते हैं। इस वाई डिस्टेंस को निकालना है तो अपना पूरा डिस्टेंस कितना है, 400 है। 400 तो 400 में इस वाले के दोनों तरफ की डिस्टेंस निकाल लेंगे, इस वाले डिस्टेंस में इस तरफ की दोनों तरफ की डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो अपना इतने का डिस्टेंस आ जाएगा। वही पे वही जो है कि यहाँ पे किया जा रहा है। तो अपना L1 हो गया। फिर वेयर, तो फिर यहाँ से स्ट्रेस निकाल लेते हैं। अपने पास A1 पता हो गया है और L1 पता हो गया और A1 पता हो गया है। सबसे पहले हम इससे अपना स्ट्रेस निकाल लेते हैं।
तो होता है लोड अपन एरिया। एरिया फिर फॉर द मिडिल पोर्शन we have अपना ये कितना है 150, फिर कितना फोर्स अपना 60,000 लग रहा है, फिर इसका π/4 d का स्क्वायर, फिर इसको आगे करेंगे 150 60,000 मल्टीप्लाई 4 बटे पाई d स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व करेंगे। पहले एक स्टेप और जाना है, फिर सीधे निकाल लेते हैं यहाँ से d का स्क्वायर। तो d का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64,000, फिर इतना हो जाएगा, फिर इसमें 150 का मल्टीप्लाई कर देंगे पाई से, इतना d स्क्वायर हो जाएगा 135.812 हो जाएगा। जब इसको d के बराबर में करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, जब इसका रूट निकाल देंगे, जब इसका रूट निकाल देंगे तो अपना प्राप्त हो जाएगा 3.1685 mm, इतना mm हो जाएगा। फिर इसके बाद d बराबर क्या कर देंगे, cm हो जाएगा तो इतना। फिर इसके बाद अपने क्वेश्चन में बोला है फाइंड करने के लिए क्रॉस ऑफ सेक्शन मिडिल पर्सन, इसका क्रॉस सेक्शन भी ज्ञात करने के लिए बोला है फाइंड आल्सो लेंथ ऑफ मिडिल पोर्शन इज टोटल एक्सटेंशन। फिर इसमें करेंगे आगे से करके टोटल एक्सटेंशन निकालने के लिए भी बोला है, तो हम निकालेंगे। सबसे पहले फिर लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मिडिल पोर्शन, इसके लिए A2 निकालेंगे, हो जाएगा π/4 d का स्क्वायर, हो जाएगा π/4 d कितना अपना मिल गया है, A2 बराबर हो जाएगा 1066.62 का स्क्वायर। फिर we get क्या करते हैं
टोटल एक्सटेंशन का फार्मूला क्या होता है, डीएल का फार्मूला क्या होता है कि पी बटे ई, जो कि हम लोग इस वाला में डेरिवेशन में, इससे पहले वाला डेरिवेशन में हम लोग इसको निकाले थे, L1 प्लस A1 L2 बटे A2। फिर दिए गए मान को इसमें पुट कर देंगे, अपना हो जाएगा 0.2 इक्वल टू इतना, ई का मान इतना है और ई का मान अपना दिया हुआ है, L1 अपना दिया है 400 माइनस L2 अपना L1 के बराबर है। और अपना जब A1 निकाले हैं तो आया है केवल कितना है देख लेते हैं, 2827.43 प्लस L2 पता नहीं है, और ये आया है 10 कितना है, ये तो है 1066.42 ऐसे। फिर जब इससे आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 10⁵ बटे 60,000 1,60,000। इतना है इक्वल टू, जब इसको सॉल्व कर देंगे x2 L2 प्लस 827 0.43 मल्टीप्लाई L1 ये हो जाएगा 282743 मल्टीप्लाई 1063.42 42। फिर इसके आगे जब इसको अपना सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा ये 42 इतना ना, ये 000 ये हो जाएगा प्लस 2743 मल्टीप्लाई L1। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो क्या इतना जब इसको अच्छे से सॉल्व कर दिए तो फिर से इतना आ गया। इक्वल टू 42
66.48 मल्टीप्लाई प्लस 282743 L2 माइनस 1068.62 L2। फिर जब इसको सॉल्व किया अपना इतना आ गया 1760 L2 बराबर 790137.867 माइनस 4266.48। फिर जब इक्वल टू तो फिर सॉल्व किया गया 1760.81 L2 इक्वल टू 785871.387। जब L2 का मान दिया गया तो फिर जब इसको कटे में ला दिया गया 785871.387 डिवाइडेड बाई 1760.81 L2 इक्वल टू 785 L2 इक्वल टू फिर क्या आ गया अपना 4.4631 mm। यही अपना आंसर है। तो दोस्तों फटाफट एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अपना एक क्वेश्चन है जो कि इसमें गिवन डाटा हुआ है। सबसे फिर ये भी अलावा क्या हुआ कि लेंथ ऑफ मिडिल पोर्शन पहले तो क्या है डायमीटर ऑफ मिडिल पोर्शन। डायमीटर ऑफ मिडिल पोर्शन को हम लोग डी मान लिया और लेंथ ऑफ मिडिल पोर्शन को L2 मान लिया। लेंथ ऑफ बोथ पोर्शन ऑफ बार मतलब कि जो दोनों टोटल लंबाई 400 है, जिसमें से फिर जो इंड पोर्शन है दो उसमें से दोनों की लेंथ को घटा दिया तो अपना L1 आ गया। फिर से यहाँ पे फिर यहाँ पे स्ट्रेस लगा दिया तो फार स्ट्रेस कहाँ का लगाया फार द मिडिल पोर्शन ऑफ मिडिल पोर्शन भी है मिडिल पोर्शन में जो स्ट्रेस है उसको लगाया। फिर इसमें इसको सॉल्व कर दिया तो अपना डायमीटर आ गया अपना एक आंसर हो गया। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिडिल पोर्शन फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिडिल पोर्शन निकालना हुआ तो फिर इसे लगा दिए एरिया निकाले अपना एरिया निकल गया। फिर इसके बाद फिर बीजेट हम इसके बाद क्या मिला हमें कि टोटल एक्सटेंशन की लंबाई के फार्मूले में जो हमने डेरिवेशन किया था उसका अगर जिस दोस्तों ने अगर डेरिवेशन नहीं देख पाया हो तो उसका लिंक हम डाल देंगे। डेरिवेशन को अच्छे से वो अच्छे से देख लेंगे क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जो बताया था कि एनालिसिस ऑफ बार ऑफ वेरियस सेक्शन वही वाला प्रोसेस फार्मूला रख देंगे और उसको पुट करके सॉल्व कर देंगे अपना एक आंसर आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।